जय हिंद। मैं रविंद्र जैन हुतात्मा चौक से फिर आपके सामने एक बार मुंबई से दोस्तों और भारत के बुद्धिमान लोगों, जब तक हमारे देश के अंदर ये गद्दार दलाल मौजूद रहेंगे, हमारे देश की आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति, शिक्षा और चिकित्सा ये डामाडोल रहेगी। ये डामाडोल रहेगी। हमारे देश के नेताओं में देशभक्ति के जज्बे की बजाय धन भक्ति का जज्बा है। माल माल माल। 99% भारत का नेता करप्ट है और चरस गांजा ड्रग्स में लिप्त है। इन नेताओं की जांच आखिर कौन करेगा? आप देखिए, फुटपाथ पर अवैध कब्जे, इनकी दलाली, ड्रग्स के बड़े बड़े कारोबार, इन नेताओं की दलाली। कॉलेज के अंदर डोनेशन मांगा जाता है, उसमें इन नेताओं की दलाली। आप ये देखिए, हॉस्पिटल के अंदर जो लंबे लंबे बिल आते हैं, उनमें नेताओं की दलाली। तो ये कितने बड़े भ्रष्ट हैं, दलाल हैं। ये देश चलाने की बात करते हैं, सौगंध तिरंगे की खाते हैं और देश को लूटते हैं। जैसे मुगलों ने लूटा, अंग्रेज़ों ने लूटा, ये उनके भी बड़े बाप हैं, कहते हैं खुद को हिंदुस्तानी। तो ये बड़ा शर्म का विषय है। और दूसरी बात, कानून अंधा है। कानून अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, बहरा है। जवानी में केस दर्ज होता है हमारे भारत के संविधान के कोर्ट के अंदर और बुढ़ापे में फैसला आता है। यहाँ मिलती है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जब तक उसका समय पूरा हो जाता है और वो निबट जाता है। कानून व्यवस्था बड़ी अजीब है। ये देश पैसे वालों का है, ये देश सेटिंग वालों का है, ये देश दलालों का है, लेकिन ईमानदारी का कत्ल खुलेआम किया जाता है। रोड पर तमाशा देखती पब्लिक सिर्फ वीडियो निकालती है। सत्य का रोज कत्ल किया जाता है, जबकि ये देश योद्धाओं का था, ये देश शास्त्रों का था, ये देश वेद वेदांतों का था, लेकिन आज लुटेरों का हो चुका है, ड्रग्सी का हो चुका है, चर्चियों का हो चुका है, गद्दारों का हो चुका है। जो देश प्रेम की बात करते हैं वो देश प्रेम की बात सिर्फ करते हैं, लेकिन रात को गद्दारों की महफिल में डांस करते हैं। ये सच्चाई है हमारे देश के नेताओं की, जो 99% गद्दार हैं नंबर 1 के। इन्होंने देश के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि जनता दिमाग से पैदल हो चुकी है। कभी जनता आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। इसका खौफ पैदा इन नेताओं ने किया है कि जो भी जनता आवाज़ उठाती है उसके मुंह में डंडा डाल दो या कानून के जरिए उसको फंसा दो। भारतीय पुलिस बड़ी अजीब है। उनको वर्दी किस लिए दी गई है, ये बड़ा सोचने का विषय है। 3 स्टार किस लिए दिए गए हैं, बड़ा सोचने का विषय है। कि आप अपनी वर्दी का सही इस्तेमाल करें, कानून का सही इस्तेमाल करें। आप किसी नेता के कहने पर किसी के ऊपर झूठा केस न डालें। चरस गांजे के धंधे होते हैं, आप उनको नहीं पकड़ते हैं, लेकिन मज़े की बात, एक रोड पर बच्चा अगर क्रॉस करता है, हेलमेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसके ऊपर तमाम तरीके की जुर्माना ठोक दिया जाता है। तो ये है पुलिस का काम। नेताओं की सुरक्षा में पूरी ज़िंदगी बीत गई, फिर देश की सुरक्षा कैसे होगी? वो तो भगवान भला करे जो हमारी देश की आर्मी बॉर्डर पे ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करती है और अपने देश को सुरक्षित रखती है। लेकिन समस्या बड़ी गंभीर है। हमारे देश के अंदर की पुलिस क्या करती है? आखिर पुलिस को अपने कर्तव्य का पालन करने का क्यों नहीं सूझता? क्यों उनको अपने कर्तव्य का पालन करने का सुध-बुध नहीं रहता? वो क्यों नेताओं की बात पर चलते हैं? नेता बोलेगा तो FIR दर्ज होगी, NC दर्ज होगी, अन्यथा पब्लिक चक्कर खाती रहेगी। पब्लिक के लिए इन पुलिस को चुना गया है, लेकिन पब्लिक का काम बिल्कुल नहीं होता। आपके पास या तो पैसा हो या सेटिंग हो तो ही आपकी सुनाई होगी, वरना आपकी कोई गिनती नहीं है। ये बड़ा शर्म का विषय है। और प्रजातंत्र लोकतंत्र की बातें की जाती है हमारे भारत के अंदर, लेकिन कौन सा तंत्र भारत में मौजूद है हमें आज तक समझ में नहीं आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम विनती करते हैं इसके ऊपर एक्शन लिया जाए
और जगह जगह फुटपाथ पर जो लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं, जिनका राशन कार्ड कैसे बना, पैन कार्ड कैसे बना, ये सब जरूरी कागजात कैसे बने, उन अधिकारियों को खुलेआम सड़क पर फांसी दी जाए। उन अधिकारियों को गलत प्रयोग, गलत पद का उपयोग, देशद्रोही घोषित किया जाए, उनको फांसी दी जाए। सरकार का पैसा खाने के साथ साथ ये देश से गद्दारी करते हैं, ऐसे गद्दारों की संपत्ति जब्त हो और खुलेआम फांसी दी जाए। जनता में रविंद्र जैन, जय हिंद।